हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 10 मार्च को, उसके रिगार्डिंग हम यानी कि जो मैथमेटिक्स का टॉप 50 क्वेश्चन लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये मैथ्स के पहले और आपका वीडियो अपलोड किया गया है चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। और यूट्यूब पे पहली बार आप लोग विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज हम मैथ के बारे में यानी कि मैथ्स का टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका सभी एक यानी कि 1 मार्क्स के रहेंगे। टोटल टाइम आपको मिलेगा 1 घंटे का, जो कि 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो ये क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसे। चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग से समझ में आप लोगों को आएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम होगा। तो बच्चों इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसका इन्वर्स। ठीक है, ले बच्चों ध्यान दीजिएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले, जैसे कि यहाँ 5 दिया है और इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/5 तो होगा, लेकिन इसको काटने पे वापिस आपका 1 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना चाहिए। तो बच्चों 7/23 है और हमको गुणनफल 1 प्राप्त करना है, तो जस्ट इसको पलट के गुना कर देंगे। जैसे कि 7/23 को गुना कर देंगे 23/7 से, तो 23 से 23 कट जाएगा बच्चों एक बार में, और 7 से 7 भी कट जाएगा एक बार में। तो 1/1 यानी कि क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि 23/7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों एक वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ही दिख रहा है कि 12 किसी का वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको टिक कर लीजिए, बाकी कोई होगा या नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 441 और 484, जैसे बच्चों 21 का जो स्क्वायर है वो 441 होता है, और 22 का स्क्वायर जो है बच्चों वो कितना होता है, 484। और इसके बीच में और कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, शून्य। चलिए, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा, वर्गाकार फर्श है ना, जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्ग का वर्ग का एक दे दिया है यहाँ पे, और पूरा फर्श का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ भुजा स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर। जिसका एक किनारा मतलब 5 है, तो ये सारे के सारे क्या होगा बच्चों, 5 ही होगा। तो एक किनारा 5 है, तो भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा गुने भुजा, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा गुने भुजा, यानी कि 5 गुने 5, यानी कि 25 वर्ग इकाई, 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर हो जाएगा यहाँ पे। 25 वर्ग मीटर कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। -3 का पावर 3 का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्योंकि देखिए, अगर माइनस में है कोई संख्या और उसका पावर में अगर सम संख्या है तो माइनस हट जाता है, और अगर नहीं है तो यानी कि विषम संख्या है तो माइनस रहता है। तो सबसे पहले माइनस वाला ही होगा, तो ये और डी में होगा, लेकिन कौन होगा, यानी कि क्यूब। अगर 7 का क्यूब आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं कि 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, -343। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यानी कि का घनमूल क्या होगा, यानी कि यहाँ कुछ दिया है गुणनखंड, इसका घनमूल क्या होगा। तो घनमूल में बच्चों 3 3 का पेयर लगता है, तो 2 यानी कि 3, और यहाँ पे 3 का भी पेयर बन गया,
4 का भी पेयर बन गया, यानी कि आपका 2 गुने 3 गुने 4, 2 तिया 6, 6 चौके 24। तो यहाँ पे 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। एक पूर्णांक a का पावर m के लिए m कहलाता है, तो m क्या कहलाता है बच्चों? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों घातांक। इसको हम लोग पावर यानी कि एक्सपोनेंट बोलते हैं ना, एक्सपोनेंट बोलते हैं, यानी कि घात बोलते हैं, घातांक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? 2/3 का गुणन व्युत्क्रम मतलब है, तो यहाँ क्या होगा ये ध्यान देना है बच्चों। तो बच्चों 2/3 का गुणन व्युत्क्रम मतलब जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। तो यहाँ 2/3 है तो 3/2 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, a के पावर m इंटू बी का पावर m के बराबर होगा। a के पावर m इंटू बी के पावर m के बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये आपका अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, और ये पावर में एक बार लिखाएगा। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है बच्चों? ये इंटू बी का पावर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4a प्लस b3 बराबर 55। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ ऑप्शन से ही दिमाग लगाइए कि ए और बी का कोई वैल्यू रखिए जो कि इधर 55 है, इधर पुट करने के बाद 55 आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 4a, ये के जगह पे कितना रखेंगे? तो हम लोग ध्यान दे देते हैं कि यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ए के जगह पे हम लोग 2 रख के देखते हैं, और बी के जगह में 1 रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ रहा है? यानी कि 4 दूना 8 और 1 या 8 और 3 11, जो कि लगता है कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये पे यहाँ पे आंसर हमारा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। इसका जो राइट आंसर है बच्चों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ चारों ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 2 3 4 यानी कि यहाँ x है, संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान होगा। तो बच्चों 6 का विभाजिता क्या बोलता है? तो यानी कि जो 2 और 3 से विभाज्य होगा वो 6 से भी विभाज्य होगा। तो सबसे पहले जो 2 से भाग लगेगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सम संख्या। और सम संख्या आपका कौन है? यहाँ पे सिर्फ 6 है। सिर्फ क्या है? 6 है। तो यहीं पे हम आंसर कर सकते हैं। यही एक नंबर ऐसा है कि यहाँ सम संख्या रहेगा ना, जैसे कि 2 की विभाज्यता क्या बोलता है? यानी कि जिसके लास्ट यानी कोई भी नंबर दिया उसके अंतिम में 0 2 4 6 8 अगर दिखेगा तो आपका वो क्या होगा? तो वो क्या करेगा? 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो सम संख्या क्या 6 दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो यहाँ यानी कि 6 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक यानी कि गुणांक क्या होगा बच्चों? तो एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? गुणांक क्या होगा? तो 4/7। तो 4/7 कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्या है? ए प्लस बी और ए प्लस बी का मान होगा। तो बच्चों अगर हम लोग देखिए सेम वही बात है कि एक्स को एक्स से गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। तो जब यानी कि आधार सेम होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए बच्चों, इसको एक्स मानिए, इसको भी एक्स मानिए, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स की जगह में क्या है? ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। चलिए ध्यान दीजिएगा अगला क्या है? ए प्लस टू ए प्लस टू का होल स्क्वायर का मान होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए प्लस टू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी पे बैठा दीजिए, ए के जगह में आपका ये ही है, तो ए स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 इंटू ए के जगह में ये है, बी के जगह में 2 है, और प्लस बी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 दूने ए, यानी कि 4a प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रकार कहाँ दिख रहा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 5a² बी का सारो गुणनखंड है। तो 5a² बी का सारो गुणनखंड क्या है बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ने और तोड़ के क्या लिख सकते हैं? तो देखिए बच्चों, 5 तो 5 ही टूटेगा, a² मतलब a इंटू ये और b का b। तो इस प्रकार कहाँ दिख रहा है?
5 इंटू ए इंटू बी, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हले स्थान का गुणनखंड x प्लस ये और x प्लस ये है। तो यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट छूट गया, देखिए नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार जब होता है बच्चों तो उसका क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए इसको गुना कीजिएगा, जैसे एक से इसमें गुना कीजिए, एक बार इसमें गुना कीजिए, ये से एक बार इसमें गुना कीजिए, एक बार इसमें, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसी तरह एक तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है जो बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट एक फार्मूला है, सौर समीकरण है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यही आपका राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों कि 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, एक रैखिक समीकरण का एक हल हो सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 समीकरण का हल क्या है। 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 समीकरण का हल क्या है। तो बच्चों इसका समीकरण का हल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होगा। यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों हम लोग x का वैल्यू ही पुट करके अगर हम लोग बनाएंगे तो भी बन जाएगा, और ना तो इसको हल करेंगे तो ऐसे करेंगे, जैसे कि 5x और ये 2x को इधर लाइए, तो ये 2x बराबर 8 को इधर ही रहने दीजिए, 7 इधर बराबर किधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 5x में 2x गया, बचा कितना 3x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/3, 1/3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए पके हुए हैं, पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से होगी। तो बच्चों टोटल आम कितना है, 50 आम है, और 50 का कितना प्रतिशत पका हुआ है, 40। प्रतिशत को हटाने के लिए बच्चों 100 से भागा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो बच्चा क्या बच्चों 5 के 20, 5 गुने 4 यानी कि 20। तो 20 कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। बट्टा प्रतिशत वस्तु के हल स्थान पर परिकलित किया जाता है, यानी कि बट्टा जो है बच्चों वो किस पे मिलता है, तो अंकित मूल्य पे मिलता है। किस पे मिलता है बच्चों, बट्टा यानी कि जो छूट दिया जाता है, डिस्काउंट बच्चों, वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। चलिए चलिए यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस वाई बराबर के में के को कहते हैं, यानी कि के को क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे वो बताना है। तो के को कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि आपको इसको क्या बोल सकते हैं, स्थिरांक, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थिरांक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्या है, एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 23 के लिए, तो यहाँ ये हो जाएगा दोनों प्रतिलोम होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों एक्स इंटू वाई बराबर के हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट उत्तर। यदि किसी चतुर्भुज के तीनों तीनों तीन कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो चौथा कोण है, यानी कि कोई चतुर्भुज है तो तीन कोण 90 डिग्री है, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, तो चौथा भी क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस निम्न में से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि कौन से चतुर्भुज के लिए जो है बच्चों, यानी कि विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका आयत। आयत में क्या होता है बच्चों, आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, और इसमें क्या होता है बच्चों, ये विकर्ण, ये डायगोनल क्या होता है, बराबर होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी षष्ठभुज किसी षड्भुज किसी षड्भुज के कोणों का योग कितना होता है? तो बच्चों यहाँ पे इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए बच्चों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 720 डिग्री। एक मिनट बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिएगा। अगर ये योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि n-2 सॉरी 1 नहीं, n-2 इंटू 180। और यहाँ पे n बच्चों, जहाँ पे n जो है, n क्या होता है? बहुभुज की भुजाओं की संख्या। बहुभुज बहुभुज की भुजाओं की संख्या, ठीक है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या होती है। इस फॉर्मूला पे आप लोग बैठाइएगा। तो कहीं भी षष्ठभुज मतलब बच्चों क्या होता है कि n यानी कि 6-2 करते 4, 4 गुने 180 करते तो आपका 720 यहाँ पे प्राप्त हो जाता। चलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस से एक बहुफल की नहीं बनेगा? निम्न में से किस से एक बहुफल की नहीं बनेगा? तो बच्चों 27 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, त्रिभुज से क्या होगा? बहुफल की नहीं बनेगा। 3 त्रिभुज से बहुफल की नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है? किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है? तो इसका 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका यहाँ शीर्ष नहीं होता किसमें? गोला में। किसमें नहीं होता? गोला में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं बच्चों। आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुने चौड़ाई। और 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो गया बच्चों? इसका परिमाप हो गया। क्या हो गया? परिमाप। क्या हो गया? परिमाप। ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या है? वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? देखिए एक वर्ग है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितना? 25 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप देखिए, परिमाप हम यही बोले 2 गुने लंबाई यानी कि 2 गुने एल प्लस बी, इसमें यहाँ पे पुट करना है। तो 2 गुने और क्या होता है बच्चों, किसका बोला गया? वर्ग। तो वर्ग में जो होता है दोनों बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50। 25 प्लस 25 तो कितना हो गया? 50। 2 गुने 50 कितना हो जाएगा बच्चों? 100। तो यहाँ पे आपका 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेमी नहीं होगा बच्चों। क्षेत्रफल में वर्ग आता है लेकिन इसमें वर्ग नहीं आएगा। ठीक है। चलिए सिंपल होगा सेमी में यानी सेंटीमीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों ध्यान दीजिएगा, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है, वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है? वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्या होगा देख लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों त्रिविमीय। क्या हो जाएगा? त्रिविमीय। यानी कि वैसी आकृति जिनकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है? त्रिविमीय। क्या कहलाती है? त्रिविमीय। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, फटाफट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आंकड़े यहाँ पे दिया गया है का परिसर ज्ञात करना है। आंकड़े दिया गया है बच्चों, परिसर ज्ञात करना है। तो फटाफट ध्यान दीजिएगा कि परिसर कैसे निकाल। चलिए तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा कि परिसर ज्ञात करने के लिए यानी कि परिसर कैसे ज्ञात कर किया जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले ध्यान खोजना है। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, उसके बाद सबसे छोटी संख्या, दोनों आपको पहले
ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, इसमें देख लीजिएगा आप लोग ढूंढ के, तो 15 आएगा। और सबसे छोटी क्या है बच्चों, तो यहाँ ढूंढ के देखिएगा 1 आएगा। और परिसर ज्ञात करने के लिए बच्चों यानी कि बड़ी माइनस छोटी करना होता है, यानी कि दोनों का अंतर। परिसर निकालने के लिए क्या होता है बच्चों, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये दोनों का अंतर कितना आ गया, 14। तो 14 कहाँ दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, डी राइट हो जाएगा। चलिए, एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित कोई बिंदु के निर्देशांक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस प्रकार से यानी जो पी एक पॉइंट बन गया, बिंदु बन गया, वहाँ एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स अक्ष से 3 इकाई है और वाई अक्ष से 6 इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष से 3 इकाई मतलब ऊपर कितना है बच्चों, ऊपर जा रहा है 3 और ये दूरी जा रहा है 6। तो 6 और ये ऊपर 3 है, तो 6,3 आएगा बच्चों, क्या आएगा, 6,3 आएगा। तो यहाँ पे 6,3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 0.0081 का वर्गमूल होगा। तो सबसे पहले बच्चों इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले 0.0081 है ना, इसको पॉइंट यहाँ हटा दीजिए और यहाँ क्या दीजिए, 1 2 3 4 0। ठीक है, और इसको रूट लगा दीजिए। 81 का कितना होता है बच्चों, 9। और यहाँ पे कितना है, 10,000। 10,000 यानी कि डबल जीरो के बदले क्या आएगा, सिंगल जीरो, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आएगा। ठीक है, तो 100 यानी कि इसको पॉइंट को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.0 यानी कि 0.09। तो यहाँ कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यह वर्गमूल बोला था हाँ, ठीक है, रूट निकालने बोला था। दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। दो क्रमागत वर्ग संख्या, जैसे कि बच्चों दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में कितनी पूर्ण संख्या, जैसे मान लिया जाए कि 1 का स्क्वायर कर लेते हैं और फिर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या है बच्चों, यहाँ पे 4। तो इसके बीच में कितनी संख्या आएगी, 2 और 1 3। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, एक सेकेंड। हाँ तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे एक मिस्टेक क्या हुआ था, यहाँ पे हम क्या दिमाग लगाए, यहाँ पे वर्ग देखे नहीं, यहाँ पे क्या दिया है, कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो निकालने बोला, कितनी पूर्ण वर्ग। तो बच्चों इस तरह से कहीं भी लेंगे तो इसके बीच में पूर्ण वर्ग एक भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कोई नंबर ही नहीं बचता है, क्रमागत बोला है, चलो लगातार लेना है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इस विकल्प में 2/3 11/15 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है बच्चों, घटते क्रम। घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले बड़ा उसके बाद छोटा उसके बाद छोटा। तो सबसे पहले बच्चों इस तरह के लिए सबसे पहले हम लोग नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं और सभी को बराबर करते हैं गुना करके। तो उस तरह से बनाइएगा आप लोग। लेकिन यहाँ पे अगर इसको बता देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, 3 3 15 और 12, इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं। 3 से लगाएंगे 1 5 4, अब किसी से नहीं लगेगा, तो 3 5 15, 15 चौके 60। यानी कि बच्चों हमारा जो एलसीएम आ गया है वो कितना गया, 60। तो नीचे सबका 60 करना है। तो यहाँ देखिए 2/3, 2/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 60 में, कितना बार में, 20 बार में जाएगा, तो 20 गुने 20 हो जाएगा। यानी कि ये नंबर बन जाएगा आपका 40/60। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 11/15। अब 15 से इसको एलसीएम में भाग दीजिए, 15 चौके 60, तो ये 4 से गुना हो जाएगा बच्चों ऊपर नीचे, घर चौक 44/60। चलिए एक और क्या है, 5/12। 5/12, 12 से भागा दीजिए एलसीएम में, तो क्या आएगा, कितना मारे, 5। तो 5 गुने 5 कीजिए, चलिए यहाँ क्या गया, 25/60। अब नीचे सेम रहता है बच्चों, नीचे सेम रहता है, तो ऊपर जिसका बड़ा वो सबसे बड़ा और जिसका छोटा वो सबसे छोटा। तो देखिए 11/15, यानी कि 11/15 पहले आएगा, तो 11/15 आपको यहाँ दिख रहा है सी में और आपको डी में दिख रहा है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 2/3, तो 2/3 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यहाँ उल्टा दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका
37 का सी हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा, असेंडिंग बोले या डिसेंडिंग बोले, ठीक है। चलिए फटाफट ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं क्योंकि यहाँ फिर हम दूसरा सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि 5/9 प्लस -8/9 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, क्या दिया हुआ है, 5/9, 5/9। और देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लगा है, प्लस और माइनस, तो ब्रैकेट में प्लस और माइनस जब गुना में रहता है क्या रहता है बच्चों, फाइनली माइनस 8/9। यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9, और यहाँ 5 और -8 हो जाएगा, फाइनली आपका आएगा -3/9। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि -1/3। तो -1/3 कहाँ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए यदि a बराबर -1, b बराबर 2, तो a के पावर b गुने b का पावर a का मान क्या होगा, यानी कि क्या होगा ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा इसी पे हम लोग को पुट करना है। तो a के पावर b इंटू b के पावर ये, तो बच्चों ये का वैल्यू कितना है, -1 का पावर b में कितना है बच्चों 2, यानी कि इसका वर्ग हो जाएगा, गुने b कितना है बच्चों 2, और इसका पावर -1 है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, ये का आ जाएगा, और यहाँ 2 का पावर अगर -1 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि 2 का पावर माइनस यानी कि है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, चलिए तो ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक का यानी -1 का स्क्वायर की देखा है, और यहाँ 2 का पावर -1 है, यानी कभी भी पावर -1 में होता है ना बच्चों, तो ये 2 है तो 1/2 का पावर 1 लिखाएगा, लेकिन 1 लिखने से हमको कोई फायदा नहीं है, तो एक यहाँ हम लोग लिखने से कोई फायदा नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब ऊपर वाले ऊपर से गुना कीजिए, नीचे वाला नीचे, तो 1/2 आपको आएगा, तो 1/2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, 120 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं बच्चों, ये ध्यान देना आप लोगों को। तो 120 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, 90 से अधिक और 180 से कम है, तो ये किस में चला जाएगा बच्चों, ये अधिक कोण में चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, रामानुज कौन है, तो रामानुज कौन है बच्चों, ये गणितज्ञ है, ये क्या है, गणितज्ञ है, ऑप्शन नंबर ये यानी कि डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है आप लोगों को कि संख्या एबीसी के लिए कौन सही है, संख्या एबीसी के लिए कौन सही है। तो एबीसी के लिए बच्चों यानी कि ये सैकड़ा हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा, ये इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है, द्विपदी, द्विपदी देखिए इस सब में एक पद है, एक पद है, एक पद है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में कितना है, 2 पद है, एक्स स्क्वायर -1, कितने पद है, 2 पद हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6l² क्या हो जाएगा, 6l² यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धनात्मक परिमेय संख्या आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्लस वाला नंबर है वो धनात्मक तो ही है, लेकिन ये माइनस माइनस कट के ये भी धनात्मक बन जाएगा, तो यहाँ पे दोनों आपका क्या है, धनात्मक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं कि यही धनात्मक है, यहाँ पे माइनस कटने के बाद ये भी धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 32.768 का घनमूल क्या होगा। तो बच्चों 32.768 का घनमूल क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ अंतिम में क्या है बच्चों, 8 आया है, और किसका जो घनमूल है 8 होता है 2 का, तो अंतिम में 8 आया है, कंफर्म रूप से किसका होगा, 2 आना चाहिए अंत में, तो यहाँ 2 सिर्फ इसी में दिख रहा है, तो यहीं से आप लोग डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट 11/25 भागा खाली स्थान, और यहाँ क्या है, -11/25। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, मान लो 11/25, 11/
25 ये गुना बराबर -11/25। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, x बराबर -11/25 और उधर से जो इधर गुना में है इधर आएगा तो ये 25 चला जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। 11 से 11 कट गया, 25 से 25 कट गया, कुछ नहीं बचा तो 1, यानी कि x इक्वल टू -1 आना चाहिए। कितना चाहिए? -1, लेकिन कोई ऑप्शन में नहीं है तो यही आपका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पे है 0.25 का वर्गमूल होगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि वर्गमूल जब भी निकालने देगा पॉइंट उड़ा दीजिएगा, 2 अंक के बदले 2 जीरो। आप देखिए इसको बाहर निकालेंगे तो 5, इसको बाहर निकालेंगे 10, तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखिए आदि 2 के पावर x प्लस 3 बराबर 2 दिया है, तो यहाँ 2 का पावर कुछ नहीं, देखिए आधार बराबर है तो उसका क्या होता है, यानी कि घातांक जो होता है, यानी कि घात भी होता है वो बराबर होता है आपस में। तो यहाँ इसको ऐसे बनाइए कि x+3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या निकल सकता है बच्चों, तो यहाँ से निकल सकता है x बराबर 1 और -3। तो x बराबर यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, -2, और -2 कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट क्या है, और अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन 3D आकृति का उदाहरण है। तो 3D आकृति का उदाहरण कौन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गोला, बाकी सब क्या है 2D है। तो इस तरह से आप लोगों का 50 क्वेश्चन जो है बच्चों कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता होगा तो गर्दा उड़ा के शेयर कीजिएगा, एकदम प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद।